जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोग का शक्ति कुंज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नवरात्रि पूजा में नवग्रह पूजन का बहुत ही महत्व होता है। नवग्रह पूजा से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, और साथ ही साथ नवग्रहों के जो अशुभ परिणाम होते हैं उससे हमारी एक सुरक्षा होती है। नवरात्रि का जो व्रत और पूजन होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है, और इस अनुष्ठान में कोई विघ्न बाधा ना आए इसलिए भी नवरात्रि में नवग्रहों का पूजन अत्यंत आवश्यक होता है। नवग्रह पूजा में एक साथ नवग्रहों का पूजा का हमें लाभ प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले नवग्रह पूजा करने से कार्य सफल होता है और कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। जब नवग्रह हमें शुभ परिणाम देते हैं तो व्यापार में, कैरियर में और अन्य क्षेत्रों में सफलता हमें प्राप्त होती है। हमारा आध्यात्मिक विकास होता है, सुख समृद्धि और मान सम्मान की हमें प्राप्ति होती है, मानसिक शांति मिलती है, और साथ ही साथ जो कुंडली के दोष होते हैं वो शांत होते हैं। इसलिए नवग्रह पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यह पूजन हमें तभी लाभ प्रदान करेगा जब हम शास्त्रीय विधि से, मंत्रों के माध्यम से यह पूजन करेंगे, क्योंकि जो मंत्र होते हैं वो देवता स्वरूप में होते हैं। इसीलिए पूजन में मंत्र का प्रयोग करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम किस सरल तरीके से स्वयं से अपने नवरात्रि में नवग्रह का पूजन हम कर सकते हैं और इसका जो है पूर्ण लाभ हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे हम लोग प्रारंभ करते हैं। पूजन के लिए देखिए इस तरीके से पहले एक आप चौकी ले लीजिएगा, या फिर आप पीढ़ा ले लीजिएगा, या फिर आप पाटा कोई ले लीजिएगा। उस पर जो है लाल कपड़ा बिछा सकते हैं, आप पीला कपड़ा बिछा सकते हैं, आप सफ़ेद कपड़ा भी आप बिछा सकते हैं। वो आप अपनी सुविधा अनुसार आप कर लीजिएगा। और इस तरीके से देखिए 9 जो है ब्लॉक वाली, अर्थात 9 खाने वाली जो है एक नवग्रह मंडल जो आप इस तरह से आप बना लीजिएगा। और ये जो नवग्रह का मंडल की जो मैंने आकृति बनाई हुई है, इसी में जो है हम सभी नवग्रहों का आवाहन करेंगे, उनकी स्थापना करेंगे और उनकी जो है हम प्रतिष्ठा करेंगे। उसके पश्चात जो है हम पूजन करेंगे। तो ये जो 9 ब्लॉक वाली, अर्थात जो 9 खाने वाली जो ये मैंने नवग्रह मंडल बनाया हुआ है, ये मैंने अक्षत से बनाया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे अक्षत का भी प्रयोग कर सकते हैं, चावल के आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप रोली का या कुमकुम का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप हल्दी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए आप अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिएगा। होता क्या है कि जैसे हम लोग नवरात्रि में 9 दिनों का अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें अगर जैसे आप चावल के आटे का प्रयोग करेंगे या पीसी हुई हल्दी का प्रयोग करेंगे, कुमकुम का प्रयोग करेंगे, तो उसको फैलने का चांस होता है, क्योंकि हम प्रतिदिन जो है पुष्प अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो फैलने का चांस होता है। और अगर हम इस तरीके से साबुत जो है अक्षत हम प्रयोग करेंगे तो ये सब फैलता नहीं है। अगर मान लीजिए कहीं फैल भी जाता है तो उसको हम हाथ से बिल्कुल अच्छे से उसको हम ठीक कर देते हैं। और जो अक्षत जो प्रयोग करना शुभ में माना जाता है, इसीलिए ज़्यादातर जो है अक्षत का प्रयोग जो है पूजा पाठ में किया जाता है। तो वैसे आप अपनी सुविधा आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए आप 9 खानों वाली जो है एक नवग्रह मंडल आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो जो नवग्रह हमारे देवता हैं वो सूर्य हैं, चंद्र हैं, मंगल हैं, बुध हैं, बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, शनि हैं, राहु हैं और केतु हैं। तो ये जो हमारे नवग्रह देवता हैं, तो इन्हीं की देखिए हमारे हमको स्थापना इसमें करनी है। और ऐसा नहीं है कि किसी भी जो है खाने में, अर्थात किसी भी जो ब्लॉक में उनकी हम स्थापना कर देंगे। उनकी एक खास जगह होती है। जो नवग्रह मंडल बनता है तो उसमें एक खास उनकी जगह होती है, तो वहीं पे हमें उनकी स्थापना करनी चाहिए। देखिए इसका तो देखिए जो प्रोसेस होता है बिल्कुल अगर ढंग से अगर किया जाए तो जैसे नवग्रह जो देवता होते हैं उनके अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। वह किसी मैं आपको अन्य वीडियो में बताऊँगी। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रही हूँ। तो जो है अलग अलग खानों में जो है अलग अलग जो है हम नवग्रहों की स्थापना करेंगे। तो पहले किसमें हमें किसकी स्थापना करनी है एक बार इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जो ये 9 खानों वाली हम लोग नवग्रह मंडल बनाते हैं, सबसे सेंटर में अर्थात जो मध्य में जो है यहाँ पे हम लोग सूर्य की स्थापना करते हैं, क्योंकि जो सूर्य नारायण है वो हमारे सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हम सूर्य नारायण की हम स्थापना करते हैं। और यहाँ पे देखिए आगे समझाने से पहले और भी मैं बता दूं कि जैसे ये मैंने चौकी की स्थापना की हुई है, तो यहाँ पे देखिए ये पूर्व है, ठीक है, ये जो है पश्चिम है, ठीक, और ये जो है उत्तर है और ये जो है दक्षिण है। उसी के अनुसार देखिए हम लोग स्थापना करेंगे। यहाँ पे सेंटर में सूर्यदेव रहेंगे ही, ठीक है। अब हम इसको नीचे से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे से अपने जो राइट हैंड आपका है, राइट हैंड का जो नीचे है यहाँ पे आपको राहु यहाँ पे स्थापित करेंगे, ठीक है। उसके बगल में देखिए यहाँ पे शनिदेव स्थापित होंगे और उसके बगल में देखिए जो यहाँ पे केतु स्थापित होंगे, ठीक। अब जहाँ पे यहाँ पे सूर्य नारायण है उसके जो है राइट साइड में जो है यहाँ पे मंगल स्थापित होंगे, और सूर्य नारायण के जो है लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे जो है बृहस्पति देव स्थापित होंगे, ठीक है। अब सूर्यदेव के ठीक ऊपर जो है यहाँ पे शुक्रदेव स्थापित होंगे,
शुक्रदेव की जो है राइट साइड में जो है चंद्रदेव स्थापित होंगे और शुक्रदेव की जो है लेफ्ट साइड में जो है यहाँ पे बुधदेव स्थापित होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपने हम नवग्रह जो मंडल का नवग्रह देवताओं की हम स्थापना करेंगे, उनका आवाहन और उनका हम पूजन करेंगे। ठीक है, तो अब कैसे पूजन करना है उसको हम लोग समझते हैं। अब जो है अपने लेफ्ट हैंड में जो है आप अक्षत ले लीजिएगा। ठीक, अक्षत लेके अपने राइट हैंड से जो है थोड़ा थोड़ा जो अक्षत है सभी जो है मंत्र बोलते जाएंगे, हम लोग थोड़ा थोड़ा जो है खानों में हम रखते जाएंगे। ठीक है, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनैश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः। इस तरीके से सभी का नाम लेके हमने अक्षर जो है यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब इसको जो है हम प्रॉपर ढंग से जो है इसको थोड़ा सा व्यवस्थित हम कर देंगे, क्योंकि अभी जो है मंत्र हमारा पूरा नहीं हुआ है। अभी केवल जो है हमने उनके नाम से जो है यहाँ पे अक्षत रखा है। ठीक, अभी जो है उनका हमने आवाहन और उनका जो है स्थापन हमने यहाँ पे नहीं किया है। अब जो है हमें साबुत जो है खड़ी सुपारी का प्रयोग करना है और इसी के माध्यम से जो है अपने नौ ग्रहों का हम आवाहन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने जो है लेफ्ट हैंड में अर्थात बाएं हाथ में आप सुपारी ले लीजिएगा और राइट हैंड में जैसे एक जब आप मंत्र बोलेंगे तो एक जो है अपने सीधे हाथ में आप राइट हैंड में ले लीजिएगा और मंत्र बोलते हुए और जहाँ पे जिस नवग्रह का स्थान है वहाँ पे जो है ये जो सुपारी हम वहाँ पे स्थापित कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप जो है अपनी जो इंडेक्स फिंगर है इसका प्रयोग मत करिएगा, पूजा पाठ में इस उंगली का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से सुपारी आप लीजिएगा और जो है आप मंत्र बोलेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः कलिंग देशोद्भव काश्यप गोत्रम रक्तवर्ण भो सूर्य इहागक्ष इह तिष्ठ ओम सूर्याय नमः श्री सूर्यम आवाहयामि स्थापयामि। सेंटर में यहाँ पे हम सूर्यदेव के ऊपर यहाँ पे हम रख देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः यमुना तीरोद्भव आत्रेय गोत्र शुक्लवर्ण भो सूर्य इहागक्ष इह तिष्ठ ओम सोमाय नमः सोमम आवाहयामि स्थापयामि। हम यहाँ पे जो है चंद्रदेव की स्थापना कर देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः अवंती देशोद्भव भारद्वाज गोत्र रक्तवर्ण भो भौम इहागक्ष इह तिष्ठ ओम भौमाय नमः भौमम आवाहयामि स्थापयामि। यहाँ पे हम स्थापित कर देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः मगध देशोद्भव आत्रेय गोत्र पीतवर्ण भो बुध इहागक्ष इह तिष्ठ ओम बुधाय नमः बुधम आवाहयामि स्थापयामि। जो हम बुद्धदेव की स्थापना कर देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः सिंधु देशोद्भव आंगिरस गोत्र पीतवर्ण भोगुरो इहागक्ष इह तिष्ठ ओम बृहस्पतये नमः बृहस्पतिम आवाहयामि स्थापयामि। अब हम शुक्रदेव का आह्वान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः भोजकट देशोद्भव भार्गव गोत्र शुक्लवर्ण भो शुक्र इहागक्ष इह तिष्ठ ओम शुक्राय नमः शुक्रम आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः सौराष्ट्र देशोद्भव काश्यप गोत्र कृष्णवर्ण भो शनैश्चर इहागक्ष इह तिष्ठ ओम शनैश्चराय नमः शनैश्चरम आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः राठीन पूरोद्भव पैठिनस गोत्र कृष्णवर्ण भो राहु इहागक्ष इह तिष्ठ ओम राहवे नमः राहुम आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः अंतर्वेदी समुद्भव जैमिनी गोत्र ध्रुमवर्ण भो केतो इहागक्ष इह तिष्ठ ओम केतवे नमः केतुम आवाहयामि स्थापयामि। हमने जो है नवग्रह देवताओं का आवाहन कर लिया, उनको स्थापित कर लिया। अब जो उनकी प्रतिष्ठा करनी है तो इसके लिए आप अपने जो है सीधे हाथ में जो है अक्षत ले लीजिएगा और जो प्रतिष्ठा के लिए आप जो है मंत्र बोलिएगा।
अस्मिन् नवग्रह मंडले आवाहिताः सूर्यादि नवग्रहा देवाः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। इतना बोल के ये जो अक्षत है अपना नवग्रह मंडल पे जो है आप छोड़ देंगे। तो अब देखिए हम लोग नवग्रह देवताओं का आवाहन कर लिए, उनकी स्थापना कर लिए और उनकी जो है हमने प्रतिष्ठा कर ली। तो अब जो है नवग्रह देवताओं का हमको पूजन करना है। देखिए ये पूजन जो है आप पंचोपचार विधि से भी कर सकते हैं, दसोपचार विधि से भी कर सकते हैं और षोडशोपचार विधि से भी कर सकते हैं। ये टोटली देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन चूंकि यह नवरात्रि का पूजन है, ये 9 दिनों का हमारा पूजन है, तो इसमें जो है पहले दिन जो है हमें अपने नवग्रह देवताओं का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि आज जो है हमने इनका आवाहन किया है, इनकी स्थापना और इनकी प्रतिष्ठा की है। तो आज जो है आप षोडशोपचार विधि से पूजन कीजिए और जो अन्य आपके जो 8 दिन बच जाएंगे उसमें जो है आप जो इनका पंचोपचार विधि से पूजन कीजिएगा। इनके ऊपर जल छिड़किएगा, इनको पुष्प अर्पित कीजिएगा, इनको जो है चंदन अर्पित कीजिएगा, भोग लगाइएगा और जो अन्य देवी देवताओं के जो आरती अब धूप दिखाते हैं तो इनको भी जो आप आरती अब धूप दिखा दीजिएगा। तो ये जो इनका पंचोपचार विधि से इनका पूजन हो जाएगा। तो पहले दिन लेकिन जो है इनको आप षोडशोपचार विधि से इनका पूजन आप कीजिए, ठीक है। तो वो विधि मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले अपने जो आवाहित हमारे नवग्रह देवता हैं उनको हम आसन प्रदान करेंगे। तो देखिए आपके पास जो भी पुष्प उपलब्ध हो वो आप अर्पित कीजिएगा। मेरे पास देखिए अभी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मैं रात के समय में कर रही हूँ, तो मेरे पास अभी ये पुष्प है तो मैं आपको यही दिखा रही हूँ। तो आप मंत्र बोलेंगे, ओम आवाहित सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि। सूर्य नारायण के पास हम रख देंगे, क्योंकि जो सभी जो ग्रहों के जो सेंटर हैं, जो उनके राजा हैं, वो सूर्य नारायण ही हैं, ठीक है। एक हमें खाली पात्र लेना है, इस तरह से अपना खाली पात्र रखेंगे। अब जो अपने नवग्रह देवताओं को हम पैर धुलवाएंगे, उनको हम पाद्य देंगे, उनको हम अर्घ देंगे, उनको आचमनी देंगे और उनको हम स्नान कराएंगे। मंत्र हम बोलेंगे, ओम आवाहित सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः पाद्योपाद्यं समर्पयामि। ओम आवाहित सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः शिरसि अर्घ्यं समर्पयामि। ओम आवाहित सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि। ओम आवाहित सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः स्नानीयं जलं समर्पयामि। स्नान के पश्चात नवग्रह देवता को जो है हम वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के लिए देखिए आप इस तरह से मौली लीजिएगा और छोटा छोटा जो पीस जो है आप टुकड़ा है आप ये तो पहले से ही काट के रख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से कर लीजिएगा और इस तरह से जैसे आप उंगली में कर लेंगे ना तो ये गोला गोला बन जाएगा, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो सभी को जो है वस्त्र रूप में आप अर्पित कर दीजिए। ओम आवाहित सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः वस्त्रम समर्पयामि। तो हमने सूर्य नारायण को यहाँ पे पहले बना दिया वस्त्र। अब जो है जो अन्य हमारे जो नवग्रह हैं उनको जो है हम वस्त्र अर्पित कर देंगे। वस्त्र पहनाने के पश्चात यज्ञोपवीत पहनाएंगे। तो यज्ञोपवीत देखिए एक आप ले लीजिएगा, इसको जैसे छोटे से ऐसे जो है सर्कल कर लीजिएगा और सूर्य नारायण के पास जो है इसको आप रख दीजिएगा। सूर्य नारायण को ही जो है माध्यम बना के सभी का जो मंत्र हम बोल रहे हैं। तो ओम आवाहित सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। अब इसके पश्चात सभी लोगों को जो है हमें चंदन अर्पित करना है। तो चंदन में देखिए आप जो है हल्दी अर्पित कीजिएगा, कुमकुम अर्पित कीजिएगा और अगर आपके पास देखिए अष्टगंध है और जो सफ़ेद चंदन है वो भी आप अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। ओम आवाहित सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः हरिद्रा समर्पयामि। सभी को हम हरिद्रा अर्पित कर देंगे। फिर हम मंत्र बोलेंगे, ओम आवाहित सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः कुमकुमं समर्पयामि। उसके पश्चात अष्टगंध है वो अर्पित कर दीजिएगा, सफ़ेद चंदन है तो वो भी अर्पित कर दीजिएगा। मंत्र आप बोल दीजिएगा, ओम आवाहित सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः चंदनं समर्पयामि। ओम आवाहित सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः अष्टगंधं समर्पयामि। अब जो है नवग्रह देवता को हमको पुष्प अर्पित करना है। तो मंत्र हम बोलेंगे, ओम आवाहित सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि। और सभी को जो है एक एक पुष्प आप अर्पित कर दीजिएगा। तो अब जो अपने नवग्रह देवताओं को हम इत्र अर्पित करेंगे तो इस तरीके से कॉटन ले लीजिएगा और इत्र जो है इस कॉटन में लगा के सभी का जो है मंत्र बोलते हुए सूर्य नारायण के पास आप रख दीजिएगा। तो हम मंत्र बोलेंगे, ओम आवाहित सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः इत्रं समर्पयामि।
तो देखिए अगर कोई सामग्री जैसे आपको चढ़ाने वाली आपके पास कम है, तो ऐसी स्थिति में देखिए आप जो हम मंत्र बोल रहे हैं, तो मंत्र जो है हम सूर्य नारायण को माध्यम बना के बोल रहे हैं, तो मंत्र आप बोलिए और वो सामग्री जो है आप सूर्य नारायण के पास अर्पित कर दीजिए, तो अन्य जो है हमारे जो नवग्रह देवता हैं उनको वो मिल जाएगा। अब जो है हम धूप और दीप दिखाएंगे। ओम आवाहित सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः धूपम आघ्रापयामि। ओम आवाहित सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः दीपम दर्शयामि। अपना हाथ जो है एक बार हम पानी से धुल लेंगे, क्योंकि अग्नि छूने के पश्चात हमेशा ही अपना जो हाथ है एक बार पानी से धो लेना चाहिए। अब हम नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में देखिए आपके पास जो भी है, मेरे पास देखिए ये फल है तो मैं फल दिखा रही हूँ, आपके पास जो जो उपलब्ध हो वो नैवेद्य आप अर्पित कर दीजिएगा। मंत्र बोलिएगा। ओम आवाहित सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः नैवेद्यम निवेदयामि। और जो भी नैवेद्य हम अर्पित करेंगे उस नैवेद्य को चारों तरफ जो है एक जो है जल का हम घेरा बना देंगे। पंच प्राण वायु का हम नाम लेंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। और अपने नवग्रहों से हम प्रार्थना करेंगे कि हे नवग्रह देवता, जो भी मुझसे बन पड़ा है वो मैंने आपके जो है यहाँ पे नैवेद्य मैंने अर्पित किया हुआ है, कृपा आप लोग जो है इसे ग्रहण करिए और प्रसन्न होइए। देखिए पूजा बिल्कुल भावपूर्वक कीजिएगा, क्योंकि जितना भावपूर्वक आप पूजा करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको लाभ प्रदान करेगा। हम मंत्रों का प्रयोग करें और उसमें अपना भाव डाल दें तो पूजा जो है बिल्कुल दिव्य बन जाती है। इसीलिए भाव के संग ही अपना पूजा आप कीजिएगा। अब जो है नवग्रह देवताओं को मैं मुख शुद्धि के लिए इन्हें तांबूल अर्पित करना है। तांबूल में देखिए आप पान का पत्ता ले लीजिएगा, सुपारी ले लीजिएगा, इलायची और लौंग ले लीजिएगा, ठीक है। अगर देखिए ऐसा है कि अगर आपके पास पान का पत्ता नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप केवल जो है लौंग और इलायची भी जो है मुख शुद्धि के लिए आप अर्पित कर सकते हैं। सुपारी भी जो है आप मुख शुद्धि के लिए अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले दिन जैसे नवरात्र का पहला दिन रहेगा तो आपके पास सभी सामग्रियाँ रहेगी, तो आप तांबूल के संग अर्पित कर दीजिएगा। जो अन्य दिन जैसे आप मुख शुद्धि के लिए देना चाह रहे हैं, अगर आप दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, तो आप सामान्य ढंग से जो है लौंग, इलायची और ये जो सुपारी है ये भी आप अर्पित कर सकते हैं मुख शुद्धि के लिए। मंत्र हम बोलेंगे। ओम आवाहित सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः मुख शुद्धि वासार्थे तांबूलम समर्पयामि। अब हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा में देखिए आप 51 रुपया, आप 11 रुपया, 101 रुपया, अगर इतना नहीं है तो केवल आप 1 रुपया भी जो है आप दक्षिणा में अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दक्षिणा अवश्य अर्पित कीजिएगा, ठीक। तो हम मंत्र हम बोलेंगे। ओम आवाहित सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः दक्षिणाम समर्पयामि। अपने हाथों में थोड़ा सा पुष्प ले लीजिएगा और इस तरीके से अंजलि बना लीजिएगा। अब जो है पुष्पांजलि हम अर्पित करेंगे। ओम आवाहित सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। ऐसे आप अर्पित कर दीजिएगा। उसके पश्चात अपराध क्षमा मांग लीजिएगा कि जो भी त्रुटियां हुई हैं उसको आप क्षमा कर दीजिए। तो मंत्र आता है तो वो भी बोल दीजिए। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हर निसमया दासो मिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वर आहवानम ना जानामि तवार्चनम पूजाम चैव ना जानामि क्षम्यताम परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। उसके पश्चात जो है अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत लीजिएगा और जितनी भी पूजा आपने की हुई है सारी पूजा जो है आप जो है नवग्रह देवता को आप अर्पित कर दीजिएगा, उनके पास समर्पण कर दीजिएगा। तो मंत्र हम बोलेंगे। अनया पूजया सूर्यादि नवग्रहाः प्रियंताम न मम। तो हम सब कुछ समर्पण कर देंगे। इस तरीके से जो है आप नवग्रह की जो यहाँ पे हमारी पूजा जो है पूर्ण हुई, ठीक है। तो पहले दिन जो है इसी तरीके से जो आप अपनी पूजा कीजिएगा। उसके पश्चात जो अन्य दिनों में जो है आप जो है केवल जो है आप पुष्प अर्पित करिएगा, भोग लगाइएगा, धूप और दीप दिखाइएगा, ठीक है। और अन्य भी देखिए अगर आपकी कोई स्वेच्छा है, जैसे दक्षिणा चढ़ाना है या आपको मुख शुद्धि के लिए करना है, तो देखिए वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर है, लेकिन इतना जो है मस्ट है फूल अर्पित करना, भोग अर्पित करना, धूप और दीप दिखाना, क्योंकि हमने सबको नवग्रह यहाँ पे बुलाया हुआ है, स्थापित किया हुआ है। 9 दिन जो है आपके पास यहाँ पे स्थापित रहेंगे, तो इनका जो है प्रतिदिन जो है श्रद्धा भाव भक्ति के संग इनका आप पूजन करिएगा। अब तो ये तो हमारा पूजन हो गया। अब आगे जो है हम 8 दिनों का जो अपना और पूजन है वो कर लेंगे। उसके पश्चात जो है आखिरी दिन जब हम विसर्जन करेंगे, तो विसर्जन के लिए देखिए जो है आप जो है अपने हाथ में जो अक्षत लेंगे, अक्षत लेके जो है आप जो है मंत्र आप बोलेंगे। गक्ष गक्ष सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर मम पूजां गृहीत्वे मां पुनरागमनाय च।
ओम विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः, ऐसा कहकर जो है अक्षत जो है आप छिड़क दीजिएगा। ठीक, तो आपका ये जो विसर्जन हो जाएगा। तो इस तरीके से आखिरी दिन जो आप विसर्जन कर दीजिएगा। और जितना जो यहाँ पे आपने सुपारी चढ़ाई हुई है, जो जनेऊ चढ़ाया हुआ है, जनेऊ तो देखिए जो आपके घर में अगर आपके पहनते हो लोग तो आप उनको दे दीजिएगा, नहीं तो जो है आप मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। और जो यहाँ पे सुपारी आपने रखा हुआ है, इसको चाहिएगा तो आप किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं, नहीं तो आप इस सुपारी को जो है आप उठा के आप अपने पास रख सकते हैं, गंगा जल से धुल के आप पुनः जो है किसी पूजा में आप इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि सुपारी जो है वो अशुद्ध नहीं मानी जाती है। तो इस तरीके से कर लेंगे। ये जो चावल हमने यहाँ पे चढ़ाया हुआ है, इसको जो है आप चिड़ियों को डाल दीजिएगा, किसी पशु को, गाय को खिला दीजिएगा, इस तरीके से इसका प्रयोग आप कर लीजिएगा। और जो दक्षिणा आप चढ़ाएंगे, तो प्रतिदिन दक्षिणा आप चढ़ाएंगे तो उस पैसे को जो है आप किसी मंदिर में दान कर दीजिएगा या फिर किसी ब्राह्मण को आप वो दान कर दीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल आप लोग को लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।